फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आइए सिंटेक्स का एक्सरसाइज 8B देखते हैं, जो कि काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं। द सर्वेंट हैज़ नॉट बीन गिवन सम फूड फॉर 2 days। नौकर को 2 दिनों से कुछ भोजन नहीं दिया गया है। क्योंकि ये सर्वेंट हैज़ नॉट बीन गिवन दिया हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस में है। इसका मतलब दिया गया है, इसका मतलब कि 2 दिनों से नौकर को कुछ भोजन नहीं दिया गया है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब भी हम इस तरह का सेंटेंस लिखते हैं जिसमें नेगेटिव सेंस आता हो, नॉट लगा हो, तो हम सम का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि सम का नेगेटिव सेंस क्या हो जाता है, एनी का प्रयोग करते हैं। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं। तो आपको करना क्या, इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए द सर्वेंट हैज़ नॉट बीन गिवन, सम की जगह आपको क्या कर लेना है, एनी कर लेना है। क्लियर? तो यहाँ पर आपको बिना सोचे समझे क्या कर लेना है, एनी लगा देना है। हो जाएगा द सर्वेंट हैज़ नॉट बीन गिवन एनी फूड फॉर 2 days। क्लियर? इसको आप ऐसे कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को कि इसको क्या बनाना है। द सर्वेंट हैज़ नॉट बीन गिवन, सम के बदले आपको कर लेना है एनी फूड फॉर 2 days। ये भी आपको पता होगा कि हम क्यों ये नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि सम हमेशा पॉजिटिव सेंस में होता है। यहाँ नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसके बदले हम क्या कर देंगे, एनी कर देते हैं नेगेटिव सेंस के लिए। आइए हम दूसरा देखते हैं। आई स्टेड विथ माई फ्रेंड फॉर फ्यू डेज ओनली। मैं अपने मित्र के साथ केवल कुछ दिन रुका। तो कुछ दिन की बात चल रही है, इसका मतलब आप मित्र के यहाँ घर कुछ दिन रुके हुए थे। और आपको हमने एक चीज़ बताई थी कि फ्यू की जो फॉर्म होती है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, जब द फ्यू लगता है तो उसके साथ कोई ना कोई क्लास जरूर लगा रहता है। तो इस वाले सेंटेंस में क्लास नहीं दिया हुआ है। जब क्लास नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम द फ्यू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब बचा फ्यू और ए फ्यू। यदि मैं फ्यू लगाता हूँ तो इसका अर्थ होता है नेगेटिव सेंस, न के बराबर। तो मैं अपने मित्र के घर कुछ दिन रुका था, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, फ्यू के बदले क्या लिख देना है, ए फ्यू, अर्थात जिसका कुछ सकारात्मक अर्थ निकले। अर्थात फ्यू का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो नेगेटिव सेंस हो जाता है न के बराबर, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। और द फ्यू इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर किसी क्लास का प्रयोग नहीं किया गया। यदि कोई क्लास रहता तो फिर वहाँ पर हम द फ्यू लिख देते। क्लियर? चलिए हम देखते हैं तीसरा। माई सिस्टर इज़ ओल्डर टू मी। यहाँ साफ साफ दिख रहा है माई सिस्टर लिखा हुआ है। तो माई सिस्टर का मतलब आपकी सगी बहन की बात चल रही है। और जब सगे होते हैं तो उनके लिए हम ओल्ड की कौन सी फॉर्म लिखते हैं, एल्डर लिखते हैं। हालांकि ओल्डर एल्डर दोनों ओल्ड की ही फॉर्म है, लेकिन ओल्डर का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसके बाद दैन लगा रहता है। यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं कि ओल्डर के बाद क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है। तो यहाँ ओल्डर नहीं लिखा जाएगा, ये भी आप पहचान सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि यदि दैन लिखा हो तो आप ओल्डर लिखिए, दैन अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर एल्डर कर दीजिए। तो माई सिस्टर इज़ एल्डर टू मी। और दूसरी बात, माई सिस्टर लिखा हुआ, माई का मतलब अपने सगे की बात चल रही है, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, एल्डर, न कि ओल्डर। क्लियर? आइए हम देखते हैं अगला। दिस वॉशिंग पाउडर इज़ मच सुपीरियर दैन दैट। यह जो वॉशिंग पाउडर है उस वाले वॉशिंग पाउडर से क्या है, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। क्या होगा, ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर दैन दैट। तो इस सेंटेंस में क्या गलती है, सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, ये सारे जब भी एडजेक्टिव आते हैं तो इनके साथ हम क्या करते हैं, दैन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके साथ हम क्या करते हैं, दैन के बदले हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे टू। ठीक है? बाकी अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ मच लिखा हुआ है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मच का प्रयोग होता है सुपीरियर के साथ, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सुपीरियर हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में ही प्रयोग की जाती है। इसके अतिरिक्त कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म, ठीक है, इसमें जोड़ करके नहीं बनाई जाती है। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, मच का प्रयोग करके हम सुपीरियर लिख देते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं था, दैन के बदले आपको केवल टू लगाना था। दिस वॉशिंग पाउडर इज मच सुपीरियर टू दैट। इसको आप ऐसे कर लेंगे। क्लियर? आइए हम देखते हैं पांचवा। विच ऑफ योर यंगर ब्रदर्स इज एल्डर, गोपाल और मुकेश। यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ योर यंगर ब्रदर, मतलब तुम्हारे छोटे भाइयों में से कौन भाई इज एल्डर, गोपाल या मुकेश। गोपाल बड़ा है कि मुकेश बड़ा है। अब यहाँ पर
गोपाल और मुकेश के बीच की कंपैरिजन हो रही है, तो आपको यहाँ क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि विच ऑफ योर यंगर ब्रदर इज़ एल्डर। यहाँ आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि एल्डर के बाद हम क्या करते हैं, एल्डर जो लगाते हैं हम सगे के लिए लगाते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी जान लेना है कि जब तुलना हो तो वहाँ पर हम एल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि क्या, तो आपको करना क्या, यहाँ पर सीधे सीधे एल्डर के बदले आपको क्या लिख देना है, ओल्डर। हालांकि आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हम सगे के लिए तो एल्डर का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक नोट करके एक दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एक रूल्स होता है जहाँ पर ऐसे सेंटेंस आते हैं, ठीक है, गोपाल या मुकेश, तो इनमें एज के कंपैरिजन हो रही है, तो यहाँ पर हम ओल्डर कर देते हैं, ठीक है। यदि यही रहता है इससे पहले वाले सेंटेंस में, माई सिस्टर इज़ ओल्डर टू मी, अगर इस तरह के कंपेयर किए जाते हैं तो वहाँ पर आप एल्डर कर लेते हैं, ठीक। चलिए आइए हम देखते हैं छठा। दिस कारपेट इज़ बेटर देन ऑल द कारपेट्स आई हैव एवर सीन। तो आपको पता है यहाँ कहा जा रहा है कि दिस कारपेट इज़ बेटर देन ऑल द कारपेट्स आई हैव एवर सीन, मतलब यह कारपेट अन्य कारपेट से अच्छी है। आई हैव एवर सीन, अब तक मैंने जो भी देखी है कारपेट, इसको ध्यान दीजिए। तो जब अब तक जितनी आपने कारपेट देखी है उनमें से अच्छी है, इसका मतलब सबसे अच्छी है। तो जब सबसे की बात यहाँ पर अर्थ निकल रहा है सबसे अच्छी है, तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। तो बस आपको करना क्या है, दिस कारपेट इज़ बेटर की जगह आपको क्या कर देना है, बेस्ट। दिस कारपेट इज दी बेस्ट, इतना कर लीजिए। दिस कारपेट इज, अब यहाँ बेटर को आप हटाएंगे तो इसके बदले क्या लिखेंगे, बेस्ट। और बेस्ट जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे, इसके पहले हम आर्टिकल का भी प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग। तो दिस कारपेट इज़ द बेस्ट। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, देन को यहाँ से हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं, ऑफ लिख देते हैं। तो बेस्ट ऑफ, दिस कारपेट इज़ द बेस्ट ऑफ। इसके बाद आपको करना है ऑल द कारपेट्स आई हैव एवर सीन, इसको ऐसे कर लेना है, क्लियर। चलिए एक बार मैं वापस बोलते रहा हूँ, सुन लीजिए। दिस कारपेट इज द बेस्ट ऑफ ऑल द कारपेट्स आई हैव एवर सीन। अच्छा, इससे हम चाहें तो दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यदि मैं चाहूँ इसे तो कंपैरेटिव डिग्री में भी बना सकता हूँ, तुलनात्मक, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी है तो ये सुपरलेटिव डिग्री में हमने बना दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जो आप ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ोगे, तो इसे हम कंपैरेटिव डिग्री में भी बना देते हैं और अर्थ सेम रहेगा। आइए हम देखते हैं उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बनाते हैं, वो भी मैं समझा रहा हूँ। इसको अगर हम चाहें तो ऐसे बनाएं, दिस कारपेट इज़ बेटर देन ऑल अदर कारपेट्स। दिस कारपेट इज़ बेटर देन ऑल के बाद आपको क्या कर देना है, अदर करना है। एनी के बाद अदर या ऑल के बाद हम क्या करते हैं, अदर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑल के बाद आप क्या कर लीजिए, अदर। दिस कारपेट इज़ बेटर देन ऑल अदर कारपेट्स आई हैव एवर सीन, ऐसे करना है। ऑल अदर कारपेट्स आई हैव एवर सीन। तो जब आप ऑल अदर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको द लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देंगे। तो ठीक है, दोनों तरीका से ही आपको जैसे मर्जी वैसे बनाइए, ठीक है। दिस कारपेट इज़ बेटर देन ऑल अदर कारपेट्स आई हैव एवर सीन, या जो मैंने शुरू में बताया था सबसे ज़्यादा बेटर तो यही होगा कि आप इसको सुपरलेटिव में बनाइए। दिस कारपेट इज द बेस्ट ऑफ ऑल द कारपेट्स आई हैव एवर सीन, ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सातवां, बस बहुत जल्दी क्लोज करने वाले हैं इसको हम। दिस क्वेश्चन इज़ द इजीएस्ट ऑफ द टू। कितने लोगों की तुलना हो रही है यहाँ पे, दो की तुलना हो रही है। और आपको पता है दोस्तों कि जब हम दो की तुलना करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं बल्कि हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज़, आपको करना क्या है, इजीएस्ट के बदले क्या कर देना है, ईजियर। तो दिस क्वेश्चन इज़, और जैसे हम इजीएस्ट हटाते हैं, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़, अब वहाँ पर ऑफ द टू दिया हुआ है तो द को रहने देंगे। दिस क्वेश्चन इज़ ईजियर ऑफ द टू, दिस क्वेश्चन इज़ ईजियर ऑफ द टू, ऐसे कर लेंगे। दिस क्वेश्चन इज़ द ईजियर ऑफ द टू। तो वहाँ पर आपको ईजीएस्ट के बदले क्या लिख देना है, ईजियर लिख देना है, ठीक, EASIER। दिस क्वेश्चन इज़ द ईजियर ऑफ द टू, ऐसे कर लेंगे। आइए हम आठवां देख लेते हैं फटाफट। विल यू गिव द ओल्ड मैन एनी हेल्प प्लीज़, क्या आप बूढ़े आदमी को कोई मदद करेंगे कृपया। तो बस इसको अब बनाना है तो कैसे करेंगे, ध्यान समझिए। विल यू गिव द ओल्ड मैन, एनी हेल्प की बात चल रही है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी का अर्थ हम, एनी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ नेगेटिव सेंस आता है। मदद यदि आप करते हैं तो कुछ तो मदद करेंगे, तो यहाँ पर आपको करना है कि एनी की जगह क्या लिख देना, सम। विल यू गिव द ओल्ड मैन
एनी के बदले लिख दीजिए आप लोग सम हेल्प प्लीज़, क्योंकि हेल्प करेंगे आप तो कुछ तो ज़रूर करेंगे, नेगेटिव सेंस तो यहाँ अर्थ निकलेगा नहीं। जब कुछ निकलेगा तो इसके लिए आपको कर लेना है सम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, विल यू गिव द ओल्ड मैन सम हेल्प, कामा लगाइए प्लीज़, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्लियर। आइए हम देखते हैं अगला। आगे हम क्या करेंगे देखिए इसको, यू मे हैव टू एक्सपीरियंस लिटिल इनकन्वीनियंस इफ़ यू ट्रेवल बाय द बस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा। इफ़ यू हैव द एक्सपीरियंस मतलब आप अनुभव करोगे यदि आप क्या करते हो, बस के द्वारा ट्रेवल करते हो। तो लिटिल का मतलब थोड़ा सा असुविधा महसूस करोगे। ठीक है, अब यहाँ इसको में चेंज क्या करना है, ध्यान से आप समझिएगा। ठीक है, अगर आप लिटिल दे देंगे तो लिटिल का मतलब क्या हुआ, लिटिल का मतलब कि न के बराबर। इसका मतलब आपको कोई असुविधा नहीं हुई, इसका अर्थ ये निकला। और यदि इसमें कोई क्लास दिया रहता है एक तरह से, तो हम क्या करते हैं, द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई क्लास भी नहीं दिया हुआ है। तो बस थोड़ा सा असुविधा के लिए हम क्या कर देते हैं, लिटिल के बदले हम क्या लिख देंगे, ए लिटिल। हम क्या लिख देंगे, ए लिटिल। विल यू गिव द ओल्ड मैन, सॉरी, यू मे हैव टू एक्सपीरियंस ए लिटिल इनकन्वीनियंस इफ़ यू ट्रेवल बाय द बस। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, समझ गए। आइए अब आगे हम देखते हैं 10वां, द आउटर मोस्ट वाल द रिंग। अब आउटर मोस्ट की बात चल रही है। जब हमने कह दिया आउटर मैंने बाहरी, तो उसके बाद हमें आउटर मोस्ट लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आउटर का मतलब हो ही गया बाहरी। तो बस इसको हम कैसे बनाएंगे, दी आउटर, आउटर मोस्ट को हटाइए, आउटर लिखिए, फिर वॉल्स ऑफ दिस रूम। अब इसके बाद क्या करेंगे, आर टू बी पेंटेड ग्रीन। आपको कुछ इसमें करना नहीं है। ठीक है, हमेशा क्या लिखना है, आउटर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, इसकी कंपैरेटिव, इसकी सुपरलेटिव बनती नहीं है, तो आउटर मोस्ट नहीं लिखा जाता। आउटर का मतलब ये होगा बाहरी, बाहरी का मतलब सबसे बाहरी। तो इसमें आपको आउटर मोस्ट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाता है। ये भी आप हमेशा जान लीजिए, ये हमेशा किस में लिखा जाता है, पॉजिटिव में। तो यहाँ से आपको आउटर का आउटर मोस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही ईजी एक्सरसाइज थी, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होने वाली है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।